हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के कारण देश में प्रसिद्ध है? तिल्ला जूती उद्योग के कारण, पीतल बर्तन उद्योग के कारण या हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के कारण या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा का रेवाड़ी जिला इन सभी उद्योगों के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। तिल्ला जूती उद्योग, पीतल उद्योग और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। पीतल नगरी यानी कि ब्रास सिटी, ब्रास सिटी। उसके बाद है, इसे रेवाड़ी को भारत का इजराइल कहा जाता है। भारत का इजराइल। और अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन। और रेवाड़ी जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय निचाणा गांव में है। निचाणा गांव रेवाड़ी में है। और हीरो होंडा मोटरसाइकिल का जो कारखाना है वो दारूहेड़ा रेवाड़ी में है। दारूहेड़ा। और जिसकी स्थापना 1984 में ब्रजमोहन मुंजाल के द्वारा की गई थी। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की स्थापना 1984 में ब्रजमोहन मुंजाल के द्वारा की गई थी। मुंजाल के द्वारा की गई थी। और हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में है। रेवाड़ी जो 2008 में बनाया गया था। हरियाणा का पहला स्कूल कुंजपुरा करनाल में है। कुंजपुरा। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में है। और हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल झज्जर के मातनेल गांव में बन रहा है। झज्जर जिले के मातनेल गांव में तीसरा सैनिक स्कूल हरियाणा का बनाया जा रहा है। और यहाँ पर रेवाड़ी में सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है। सैंड पाइपर। मसानी बैराज रेवाड़ी में, ये साहिबी नदी पर मसानी बैराज साहिबी नदी पर। रानी की डोडी रेवाड़ी में है पर्यटन स्थल। रानी की डोडी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? तो यानी कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1930, ऑप्शन नंबर बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1942 है, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में की गई थी। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस। इसे मंदिर नगरी भी कहा जाता है। और सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी को कहा जाता है। भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी जिला बना था। और भिवानी का पुराना नाम बानीग्राम था। और जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना बिरला ग्रुप के द्वारा की गई थी। बिरला ग्रुप के द्वारा जर्मनी के सहयोग से इस भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी।
भिवाड़ी में भूतों का मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। भूतों का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर बाबा मूंगीप्पा मंदिर है। बाबा मूंगीप्पा मंदिर, मूंगीप्पा मंदिर। भिवाड़ी में दादी जगदे सती का मंदिर है। दादी जगदे सती का मंदिर भिवाड़ी में है। और यहाँ पर बाबा खूबीनाथ का मंदिर भी है। बाबा खूबीनाथ का मंदिर है मित्ता थड़ भिवाड़ी में। मित्ता थड़। और यहाँ पर सितारा स्मारक यानी कि स्टार टेम्पल, सितारा स्मारक, यह दिनौद गांव में है। दिनौद गांव भिवाड़ी में। और यह संत ताराचंद महाराज जी के समाधि स्थल है। बयां पर्यटन स्थल भिवाड़ी में ही है। रेड रॉबिन पर्यटन स्थल भिवाड़ी में है। और तोशाम की बरादरी भिवाड़ी में ही है। और यह पुराने समय पर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हुआ करती थी। तोशाम की बरादरी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हुआ करती थी। और पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। उसके बाद है हरियाणा की सन 1939 में चरखी दादरी में स्थित सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण जर्मनी इंजीनियरों के सहयोग से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सेठ सिंघानिया, ऑप्शन नंबर बी सेठ किरोड़ीमल, ऑप्शन नंबर सी सेठ कृष्ण डालमिया या ऑप्शन नंबर डी सेठ राजकुमार बिरला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेठ कृष्ण डालमिया के द्वारा 1939 में चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण जर्मन इंजीनियरों की सहायता से किया गया था। चरखी दादरी में हनुमान मेला लगता है। हनुमान मेला इमलोटा गांव में लगता है। यह फाल्गुन महीने में। और पूरे देश में इलना पत्थर केवल दादरी जिले के कलियाणा गांव में मिलता है। कलियाणा गांव, दादरी जिले के कलियाणा गांव में डांसिंग स्टोन या कम्पिंग स्टोन, कलियाणा गांव। क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज के द्वारा बनवाया गया? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या दुख भंजनेश्वर मंदिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बाबा फकीर शिवगिरी महाराज के द्वारा करवाया गया था कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, गीता की जन्मस्थली, 360 तीर्थों का शहर और हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है। औद्योगिक राजधानी फरीदाबाद को, सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर देवीकूप भद्रकाली का मंदिर है। देवीकूप भद्रकाली का मंदिर,
यह भारतीय 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती का दायां टखना गिरा था, दायां टखना। और यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, सोने चांदी के भी और मिट्टी के भी, मन्नत पूरी होने पर। उसके बाद यहाँ पर बाणगंगा तीर्थ कुरुक्षेत्र में ही है, बाणगंगा तीर्थ, जिसे नरकात्री तीर्थ भी कहते हैं, नरकात्री तीर्थ। प्राची तीर्थ भी, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में ही है। वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, यहाँ पर बाबा लक्ष्मण दास गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। बाबा लक्ष्मण दास गिरी महाराज के द्वारा वाल्मीकि तीर्थ पर जीवित समाधि ली गई थी, जीवित समाधि। बाबा काली कमली वाली का डेरा भी कुरुक्षेत्र में ही है। पैराकीट पर्यटन स्थल, पैराकीट पर्यटन स्थल पीपली कुरुक्षेत्र में है, पीपली कुरुक्षेत्र में। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, श्री कृष्ण संग्रहालय की। शेख चिल्ली का मकबरा भी कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस्लामपुर गुड़गांव, बादशाहपुर गुड़गांव, चौटाला, सिरसा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म बादशाहपुर गुरुग्राम में हुआ था। गुरुग्राम को हरियाणा की साइबर सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी, साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र, आर्थिक राजधानी गुड़गांव, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक और हरियाणा की औद्योगिक राजधानी फरीदाबाद को कहा जाता है। सोलर सिटी भी कहा जाता है गुरुग्राम को, सोलर सिटी। सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी, सिलिकॉन सिटी। और द्रोण नगरी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये सारे उपनाम गुड़गांव के ही हैं। और गुरुग्राम में मारुति सुजुकी कार का उद्योग है, मारुति सुजुकी जापान की कंपनी, मारुति हमारे देश की, तो ये दोनों मिलकर मारुति सुजुकी बन गई। और यहाँ पर जापान की जो कंपनी सुजुकी, उसका शेयर 26.5% है, यानी कि 26.5% की हिस्सेदारी में है, जापान की सुजुकी कंपनी है। और इन्होंने पहली गाड़ी मारुति सुजुकी ने अपनी 14 दिसंबर 1983 को बनाई थी। उसके बाद है एकलव्य मंदिर, गुरुग्राम में ही है, एकलव्य मंदिर। शीतला माता का मेला, शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में है। शीतला माता का वास्तविक नाम है ललिता कृपी और बड़ी माता। और ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। और शीतला माता का पुराना मंदिर
केशवपुर गांव दिल्ली में था। केशवपुर गांव दिल्ली में था, बाद में इसे गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और शीतला श्राइन बोर्ड की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, तो वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और बूढ़ी तीज का मेला लगता है गुरुग्राम में। बूढ़ी तीज का मेला आलदूकला गांव में आलदूकरा गांव में शाह चोखा खोरी का मेला लगता है। शाह चोखा खोरी का मेला खोरी गांव गुरुग्राम में लगता है। खोरी गांव। उसके बाद है गुरुग्राम का जवाहर नवोदय विद्यालय फर्रुखनगर में है। फर्रुखनगर। एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम के मानेसर में है। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग सेंटर मानेसर गुरुग्राम में है। मानेसर गुरुग्राम। घाटा झील समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में घाटा झील। गोपालगिरी का दुर्ग, बेगम समरू का महल, डीएलएफ गोल्फ कोर्स, ये सभी गुरुग्राम में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए बाबा श्रवणनाथ, ऑप्शन नंबर बी बाबा शिवगिरी, ऑप्शन नंबर सी बाबा तारकनाथ, ऑप्शन नंबर डी श्री जुगल किशोर बिरला के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबा श्रवणनाथ के द्वारा सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुरुक्षेत्र को 360 तीर्थों का शहर भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, धर्म क्षेत्र और इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, जिला पानीपत के बावली में, पानीपत जिले के बावली में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेल शोधक कारखाना पानीपत के बावली में स्थापित किया गया है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर पेट्रोकेमिकल्स का हब, पेट्रोकेमिकल्स का हब कहा जाता है। और यहाँ पर कृत्रिम रबड़ प्लांट का, पानीपत में कृत्रिम रबड़ प्लांट का उद्योग है। रबड़ प्लांट जो कि 2013 में स्थापित किया गया था। कृत्रिम रबड़ प्लांट को 2013 में स्थापित किया गया था। यहाँ का कंबल उद्योग बहुत फेमस है, पानीपत का कंबल उद्योग। और भारतीय सेना का 75% कंबल का आयात यहीं से होता है। कृत्रिम रबर प्लांट, पेट्रोकेमिकल और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि उर्वरक उद्योग भी पानीपत में है। यहाँ के पाथरी माता का मंदिर पाथरी गांव पानीपत में है। कलंदर शाह की मज़ार का मेला पानीपत में लगता है। कलंदर शाह की मज़ार का मेला पानीपत में लगता है। और पानीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा गांव में है। नौलथा गांव पानीपत में। बेलूजे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में है। बेलूजे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद, इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। पानीपत में काबुली
बाग, काबुली बाग मस्जिद। उसके बाद है और नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, उनका जन्म भी पानीपत के खंडरा गांव में 1997 में हुआ था। खंडरा गांव पानीपत 1997 में। 2 ओलंपिक पदक विजेता, 2020 में गोल्ड मेडल और 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल। और हरियाणा का पहला महिला बिजली सब स्टेशन पानीपत में स्थापित है, बिजली सब स्टेशन। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 से पानीपत से ही शुरुआत की थी। और हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल पानीपत की जेल है। हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल पानीपत की जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? उर्दू, संस्कृत, पंजाबी या हिंदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खुशीराम शर्मा हिंदी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानीपत जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है। 1857 की क्रांति में पानीपत जिले से नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। इमाम अली कलंदर के द्वारा 1857 की क्रांति में पानीपत से नेतृत्व किया गया था। और हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है। हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर पानीपत में है, या पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है। हेमू की समाधि पानीपत के सैदापुर गांव में है। हेमू की समाधि पानीपत के सैदापुर गांव में। काला अम्ब पर्यटन स्थल पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। काला अम्ब पर्यटन स्थल पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पानीपत में 1837 में हुआ था। और इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी। अल्ताफ हुसैन हाली को शमसुल उलेमा की उपाधि 1904 में अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। इनके गुरु का नाम मिर्ज़ा गालिब था। ये उर्दू के एक बहुत बड़े कवि थे अल्ताफ हुसैन हाली। उनके गुरु का नाम मिर्ज़ा गालिब था। और अल्ताफ हुसैन हाली की रचना का नाम है यादगार-ए-गालिब। यह अल्ताफ हुसैन हाली की रचना, जो इनका जन्म सोनीपत में 1857 में हुआ था। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व है पानीपत से। उसके बाद है अमीन नामक गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर है? पंचवटी मंदिर, शिव मंदिर, अदिति का मंदिर या दाऊ जी का मंदिर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अदिति का मंदिर अमीन गांव में है। यह अमीन गांव कुरुक्षेत्र का गांव है। यह अमीन गांव वही गांव है जहां पर अभिमन्यु को 13वें दिन चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था। दाऊ जी का मंदिर बचारी गांव पलवल में है। और बलराम जी की मूर्ति रोहतक से प्राप्त हुई है। दाऊ जी की मूर्ति रोहतक से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिव मंदिर जहाँ पर बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, वह हरियाणा के किस प्रदेश में स्थित है? वह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि, वह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? पुंडरीक तीर्थ, गुड़गांव, हिसार या रोहतक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुंडरीक तीर्थ में स्थित है प्राचीन शिव मंदिर जहाँ पर बाबा ठंडीपुरी की समाधि है। रोहतक को फिल्म सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी
एजुकेशन हब और इसे शुगर सिटी कहा जाता है। शुगर सिटी पलवल को भी कहा जाता है। हिसार को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा कहा जाता है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा। इसे जिंदल नगरी भी कहा जाता है। हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है, मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। गुजरी महल हिसार में स्थित है। गुजरी महल। और हिसार में 4 गेट हैं। दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। अगला क्वेश्चन है, बेरी गांव के रोडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था? सन 1842, सन 1850, सन 1892 या 1899? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बेरी गांव के रोडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण 1892 में किया गया। और बेरी गांव झज्जर जिले का गांव है। झज्जर जिले की स्थापना या गठन 15 जुलाई 1997 को हुआ था। 15 जुलाई 1997 को। और उस समय एक ज़िला और बना था, फतेहाबाद, यानी कि 15 जुलाई 1997 को 2 ज़िले बने थे, फतेहाबाद और झज्जर। झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। शहीदों का शहर और बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी कहा जाता है। बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी कहा जाता है। बेरी में माँ भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है जो कि कुल देवी को समर्पित है। कुल देवी को। और झज्जर के जहाजगढ़ में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। और झज्जर जिले के मातणेल गांव में तीसरा सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा गई थी? 1970 तक, 1980 तक, 1986 तक या 1976 तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि होने का श्रेय किसको प्राप्त है? उदय भानुवंश को, कृष्ण चंद्र को, धर्मवीर सिंह को या हेमचंद्र निर्गम को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उदय भानुवंश हरियाणा के प्रथम राजकवि है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, रागदार गुरुद्वारा या गुरुद्वारा छठी पातशाही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैथल के प्रताप गेट के निकट गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब। और कैथल का पुराना नाम कपीसथल था। कपीसथल। कैथल को वानरों की भूमि भी कहा जाता है। वानरों की भूमि। भगवान हनुमान की जन्म स्थली भी कैथल को कहा जाता है। भगवान हनुमान की जन्म स्थली कैथल को कहा जाता है। और इसे छोटी काशी, नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। प्राचीन ईंटों का मंदिर कैथल जिले में ही है। प्राचीन ईंटों का मंदिर यानी कि ब्रिक्स
मंदिर, ईंटों का मंदिर कलायत कैथल में है, कलायत कैथल में है। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में है। प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, प्राचीन खंडेश्वर मंदिर यह मटौर गांव कैथल में है। और बाबा मीरा नौबार की मज़ार का मेला भी कैथल में लगता है। कैथल में के गुल्ला में बाबा मीरा नौबहार की मज़ार का मेला। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में है। टोपियों वाला गुरुद्वारा एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब तथा रामायण इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं, टोपियों वाला गुरुद्वारा है जो कि कैथल में है। उसके बाद है कोयल पर्यटन स्थल कैथल में। ये कोयल पर्यटन स्थल, पुंडरिक सरोवर थे पोलर प्राचीन स्थल, थे पोलर प्राचीन स्थल। और कैथल का जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम में है, तीतरम कैथल में, तीतरम कैथल में। उसके बाद है कैथल के दरेड़ू गांव को, कैथल के दरेड़ू गांव को हरियाणा की छोटी इटली कहा जाता है। हरियाणा की छोटी इटली कहा जाता है। हरियाणा की छोटी इटली। कैथल जिले में अंजनी का टीला है। और कैथल जिले के पोल्लड़ गांव को रावण का ननिहाल माना जाता है। रावण का ननिहाल माना जाता है। और कैथल को 8 गेटों व 7 तालाबों का शहर भी कहा जाता है। 8 गेटों तथा 7 तालाबों का शहर कैथल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कैथल से कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थल है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है? बाबा काली कमली वाले की, बाबा हरिदास की, बाबा लताना या बाबा रामदास? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाबा लताना की समाधि है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है। और कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। कैथल की स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। युधिष्ठिर। उसके बाद है बिद्दकियार झील कैथल में है। बिद्दकियार झील कैथल में है। ग्यारह रुद्री शिव मंदिर कैथल में है। 11 रुद्री शिव मंदिर। और कैथल का पुराना नाम कवितल भी था, कवितल और कपिस्थल। कवितल नाम का वर्णन किताबुल हिंद में मिलता है और कपिस्थल नाम का वर्णन अष्टाध्यायी में मिलता है, जो कि पाणिनि की एक पुस्तक है। और कैथल जिले का गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर सरोवर के समीप स्थित अक्षयवट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण महाराज दरभंगा के द्वारा कब करवाया गया था? 1924, 1930, 1932 या 1949 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1924 में कैथल के ज्योतिषर, जहाँ उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, वहाँ पर चबूतरे का निर्माण, पक्के चबूतरे का निर्माण राजा दरभंगा के द्वारा 1924 में करवाया गया था। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, धर्म क्षेत्र, गीता की जन्म स्थली, 360 तीर्थों का शहर, सिटी ऑफ पार्क्स, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी और बर्मा की यज्ञ भूमि आदि उपनामों से जाना जाता है।
और हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। कृष्ण संग्रहालय की स्थापना 1987 में कुरुक्षेत्र में की गई थी। गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय भी है यहाँ पर। धरोहर संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में है। पनोरमा साइंस म्यूजियम भी कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, वह भी कुरुक्षेत्र में है। देवी को भद्रकाली का मंदिर कुरुक्षेत्र में है। भद्रकाली का मंदिर यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ किस धार्मिक स्थल पर स्थित है हरियाणा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है गौड़ीय मठ, जो कि एक धार्मिक स्थल है और यह भक्ति काल से एक धार्मिक स्थल है। इसके बाद है दुख भजनेश्वर मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। दुख भजनेश्वर। सथानेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। इस्कॉन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में। कामोद्दा तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। बाबा काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में है। बाबा काली कमली वाले का डेरा जिसका निर्माण विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा करवाया गया था। विशुद्धानंद महाराज के द्वारा इस डेरे का निर्माण करवाया गया था। और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर की सर्वप्रथम खुदाई आर्यवंशी शासकों के द्वारा, आर्यवंशी कुरु शासकों के द्वारा करवाई गई थी। दोबारा खुदाई 1850 में थानेसर के जिला अध्यक्ष लड़कीन के द्वारा करवाई गई थी। वर्तमान स्वरूप ब्रह्म सरोवर को प्रदान गुलजारीलाल नंदा ने करवाया है। और यह एशिया का ब्रह्म सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र में एशिया का पक्की ईंटों से बना सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1000 और 500 फीट है। लंबाई 1000 और चौड़ाई 500। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर में जल की आपूर्ति नरवाणा नहर से होती है। पैराकीट पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में। पैराकीट पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र के पीपली में। सन्निध सरोवर कुरुक्षेत्र में है। यह 7 नदियों का संगम है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। और इस सन्निध सरोवर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से दुखी व भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम स्थित है? तो नारसिंह स्टेडियम हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फरीदाबाद जिले में नारसिंह स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। और फरीदाबाद जिले का गठन 15 अगस्त 1979 को हुआ था। 1979 में फरीदाबाद हरियाणा का जिले के रूप में गठित हुआ था और इसे हरियाणा की औद्योगिक नगरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी भी कहा जाता है। फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर राजदूत मोटरसाइकिल का उद्योग फरीदाबाद में है। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। ईना मेहंदी उद्योग, यहाँ का मेहंदी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। फरीदाबाद का ईना मेहंदी उद्योग फरीदाबाद में है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का उद्योग फरीदाबाद में है। और झरना मंदिर फरीदाबाद के मोहब्बताबाद गांव में है।
मोहब्बताबाद गांव में है। मोहब्बताबाद गांव। उसके बाद है सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद में होता है। सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद में होता है प्रत्येक वर्ष फरवरी में। सबसे पहली बार आयोजन 1987 में हुआ था। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आयोजन सबसे पहले 1987 में हुआ था और जिला स्तर पर हुआ था यह आयोजन 1987 में 1987 में। पंखा मेला भी फरीदाबाद में लगता है। पंखा मेला। पंखा मेला। मैगपाई पर्यटन स्थल फरीदाबाद में है। मेगापाई पर्यटन स्थल बड़खल झील फरीदाबाद में है। अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील या मयूर झील के नाम से जिसे जाना जाता है, मयूर झील फरीदाबाद में है। और नारसिंह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 1981 में किया गया था। इसमें प्रथम मैच 1982 में खेला गया था। हरियाणा और सर्विसेज की टीम के बीच। सर्विसेज की टीम विजेता रही थी, हरियाणा की हार हुई थी। और यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच 1988 में, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच 1988 में वेस्ट इंडीज तथा भारत के बीच। यहाँ पर भी भारत की हार हुई थी और वेस्ट इंडीज की जीत हुई थी। और इसमें अंतिम मैच, इस स्टेडियम में अंतिम मैच 2006 में खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच। यहाँ पर इंडिया की जीत हुई थी। अब इसका पुनरुद्धार करवाया जा रहा है। उसके बाद यह बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसका पुनरुद्धार करवाया जा रहा है 2015 से। और इसे सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई? 76 में, 1984-85 में, 91-92 में या 94-95 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना 1984-85 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सालारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? रोहतक, हिसार, अम्बाला या पानीपत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सालारगंज गेट हरियाणा के पानीपत में स्थित है। पानीपत को बनकरों का शहर कहा जाता है। बनकरों का शहर। अमोनिया प्लांट पानीपत में है। तेल शोधक कारखाना पानीपत में है। पानीपत का कंबल उद्योग प्रसिद्ध है। आर्मी के 75% कंबलों की पूर्ति यहीं से बने कंबलों से होती है। उसके बाद है हिसार। हिसार को जिंदल नगरी भी कहा जाता है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा कहा जाता है। स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी हिसार को ही कहा जाता है। और अम्बाड़ा को साइंस सिटी कहा जाता है, हरियाणा की साइंस सिटी। मिक्सी सिटी हरियाणा की मिक्सी सिटी कहा जाता है। रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी, शुगर सिटी, एजुकेशन हब और राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। और यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय गुस्काणी गांव रोहतक में है। और रोहतक से रोहतक के गांव मायना में दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन। और कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी साक्षी मलिक का संबंध भी रोहतक के मोखरा गांव से है। 3 सितंबर 1992 को उनका जन्म रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। गौकर्ण तालाब या पेपर में से गौकर्ण झील भी पूछा गया कि गौकर्ण झील कहाँ पर? तो गौकर्ण तालाब या झील रोहतक में है। शीशे की मस्जिद रोहतक में है। शीशे की मस्जिद, कांच की मस्जिद भी कहते हैं जिसे। दीनी मस्जिद रोहतक में है।
बाबा मस्तनाथ मठ, बाबा मस्तनाथ मठ स्थलबोर रोहतक में है। यह कानफाड़ा संप्रदाय से संबंधित है और यहाँ पर हर वर्ष फरवरी मार्च के महीने में मेला लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, गौकर्ण नामक तालाब किस जिले में स्थित है? तो रोहतक जिले में गौकर्ण नामक तालाब स्थित है। और रोहतक जिला जब का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय ही हुआ था। हरियाणा गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, इनमें से रोहतक भी एक जिला था। वो जिले थे 7: गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ। झज्जर जिले की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ था। यह उन्हीं 500 गांवों में से एक था पुराने समय में जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ जिसे वर्तमान में पानीपत कहते हैं, तिलप्रस्थ जो वर्तमान में तिलपत है, इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली और व्याघ्रप्रस्थ वर्तमान में यूपी बागपत, यूपी को व्याघ्रप्रस्थ। ये 5 गांव पांडवों ने कौरवों से मांगे थे अज्ञातवास के बाद। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन। भारत का इजराइल सैनिकों का घर कहा जाता है। उसके बाद है समा पर्यटन स्थल हरियाणा के किस नगर में स्थित है? फरीदाबाद, कैथल, जींद या गुड़गांव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समा पर्यटन स्थल गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव को हरियाणा के मिलेनियम सिटी, ड्रीम सिटी, IT सेक्टर का हब, सोलर सिटी, IT सेक्टर का हब आदि उपनामों से जाना जाता है। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है, दूध नगरी कहा जाता है, दूध नगरी जींद को ही कहा जाता है। और जींद जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि इसमें से कोई भी नया जिला टूटकर नहीं बना है। और जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय जींद भी एक जिला था और गठन के समय यह है हरियाणा का सबसे छोटा जिला था। जो गठन के समय 7 जिले थे उनमें सबसे छोटा जिला जींद जिला था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? हॉकी, कबड्डी, जूडो या हैंडबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर। तो हरियाणा में घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में स्थित है। रेवाड़ी को भारत का इजराइल कहा जाता है, अहिरवाल का लंदन कहा जाता है और इसे सैनिकों का घर कहा जाता है। रेवाड़ी को सैनिकों का घर, अहिरवाल का लंदन मीरपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।